देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, लेकिन 2:30 बजने के साथ ही उस बड़ी खबर का जिक्र करने वाले हैं जिसने इंडियन हिस्ट्री नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव किया है। आप जान रहे होंगे कि गुजरात में अभी कुछ दिन पहले ही सीएम फेस चेंज होता है। विजय रूपाणी का इस्तीफा होता है, भूपेंद्र पटेल को नया सीएम नियुक्त किया जाता है और इसी के साथ शुरू होती है मंत्रिमंडल के बनाने की कवायद। लेकिन जो नया मंत्रिमंडल बना है, इस बार पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया है। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज देने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से है। अगर लीडर काम नहीं कर पा रहा है, लीडर जनता को बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर रहा है, उसकी टीम के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो पूरे सर्कल को चेंज कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ है गुजरात में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट की रूपरेखा पूरी तरह से बदली हुई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही ये एक बहुत बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। विशेष रूप से अगर पाटीदार समाज को संतुष्ट करने और उनकी नाराजगी को दूर करने के उद्देश्य से देखें तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तैयारियों को देखते हुए कैबिनेट में कई नए चेहरे, युवा चेहरों को भी शामिल किया गया, जबकि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। राजभवन में राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। चंद तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब एक बड़ा बदलाव गुजरात में हुआ। नया मंत्रिमंडल, नया उत्साह, नया जोश, नया उमंग, नए चेहरे, बदली हुई मंत्रिमंडल। और देखिए, इसी के साथ आपको बता देते हैं कि 9 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए हैं और 15 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो राजेंद्र द्विवेदी, जितेंद्र वघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णांश कुमार मोदी, राघव पटेल, उदय सिंह चौहान, मोहनलाल देसाई, किरीट राणा, गणेश पटेल और प्रदीप परमार, जिन्होंने कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। और इसी के साथ साथ अगर राज्य मंत्रियों की बात करें तो हर्ष सांघवी, बहुत युवा चेहरा, नया चेहरा, युवा चेहरा, जगदीश ईश्वर, ब्रिजेश मेरजा, जीतू चौधरी, मनीषा वकील, मुकेश पटेल, निमिषा बैन और इसी के साथ साथ वो तमाम नाम जो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं: अरविंद रैयाड़ी, कुबेर ढिंडोर, कीर्ति वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, राघव माकवाड़ा, विनोद मरोडिया, देवा भाई मालव। तो ये है नई कैबिनेट की रूपरेखा, ये है नई कैबिनेट के चेहरे जो भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में अब गुजरात में एक नई कहानी, एक नई इबारत लिखेंगे। और विशेषकर 2022 में होने वाले चुनावों को देखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव। तो मोदी गवर्नमेंट में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप देखिए, जब से गुजरात चुनावों की चर्चा शुरू हुई, जैसे ही 2021 ने दस्तक दी थी, उस वक्त ही आपको याद होगा कि तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी थी। उस वक्त से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि 2022 में होने वाले चुनावों को देखते हुए कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे गुजरात में, क्योंकि विजय रूपाणी से बहुत जो परिस्थितियां हैं, खासतौर से अगर पाटीदार समाज की बात करें तो वो खुश नहीं है। और ऐसे में बीजेपी और संघ की तरफ से एक इंटरनल सर्वे भी कराया गया, जिसका जिक्र भी आपको याद होगा कि हार्दिक पटेल ने किया था। उस सर्वे के बाद से ही ये समझा जाने लगा था कि एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है, क्योंकि इस चुनावी रथ को आगे लेकर जाना है, उसी स्टाइल में काम करना है जिस स्टाइल में मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब नरेंद्र मोदी। उसी स्टाइल में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, उसी व्यक्तित्व का व्यक्ति चाहिए और उसकी लीडरशिप में टीम भी वैसी ही होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, बीते शुक्रवार को जब गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचते हैं, उसी वक्त सब क्लियर हो जाता है। शनिवार विजय रूपाणी का इस्तीफा और अगले ही दिन भूपेंद्र पटेल एकदम नया चेहरा और नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में वो सामने आते हैं। हालांकि रेस में
नितिन पटेल का भी नाम था, लेकिन नितिन पटेल का नाम सामने नहीं आता है। काफी चौंकाने वाला रहा भूपेंद्र पटेल का नाम। अब इसके बाद कवायद शुरू होती है मंत्रिमंडल की। जैसे ही भनक लगती है, हवा लगती है कि विजय रूपानी के मंत्रिमंडल से जुड़े हुए जो चेहरे थे उनको शायद इस बार अब जगह नहीं मिलेगी। तो आपको याद होगा कि जो शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये कल होने वाला था, लेकिन जो उठापटक मची हुई थी गुजरात की राजनीति में, उसे देखते हुए इसे ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया नेक्स्ट डे यानी आज के दिन। और आज सब कुछ क्लियर है। ये ट्रेलर नहीं, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री, नई टीम। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश जी, सबसे पहले तो अगर देखें, जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी अगर उठाकर हम पूरी पन्ने पलट लें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी टीम को पूरा बदल दिया गया। मुख्यमंत्री बदला गया, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी की पूरी टीम ही नई कर दी गई। ये गुजरात में किस नए चैप्टर की शुरुआत आप मानेंगे, किस नए अध्याय की शुरुआत मानेंगे आप? लावनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारा नमस्कार। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और मैं तो पहले देश को ये याद दिलाना चाहता हूं और आपके श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो विपक्ष की आज तक राजनीति रही है, जो ये कहते रहे कि हम दो और हमारे दो जैसी बातें, छोटी बातें करते रहते हैं, आज उनको ये पता चल गया होगा कि मोदी सरकार में ये मंत्रियों का चयन कैसे होता है, मुख्यमंत्रियों का चयन कैसे होता है। ये जो नए मुख्यमंत्री का इन्होंने चयन किया है, ये पाटीदार समाज से आते हैं, ये तो कहने वाली बात नहीं है। बट आप ये देखिए कि ये सबसे बैक बेंचर मंत्री, जो सबसे पीछे बैठते थे, जिनको कोई नहीं जानता था, जब ये नए मुख्यमंत्री की बात चलने लगी तो मनसुख मांडविया और रूपाला साहब, इन सब के जो पॉपुलर लीडर है, उनके नाम की चर्चा चल रही थी। पर आप देखिए मोदी सरकार ने ये ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को माफ कीजिएगा, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है जिनके पास जमीनी ठोस आधार है। ये ना ही इलेक्शन जीत के आए हैं, बल्कि 1,75,000 वोट की मार्जिन से पाटीदार जब बीजेपी के खिलाफ थी, उसके गढ़ से इलेक्शन जीत के आए हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ही जमीनी नेता है। और जो ये लोग ये कहते थे कि बस मोदी साहब का और अमित शाह का ही छाप हर जगह दिखता है, तो इस मंत्रिमंडल में आपको नए मुख्यमंत्री का छाप दिख रहा है। जब नए मुख्यमंत्री आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी टीम बनाना चाहेगा, वो अपनी टीम के साथ काम करना चाहता है, नए लोगों को मौका देना चाहता है जो ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रही है, इतिहास में शायद ये पहली बार है, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए, काम जो होता है वो संगठनात्मक स्तर पर होता है, मजबूती के साथ, जुड़ाव के साथ होता है। तो अविनाश जी, ऐसा नहीं लगता कि जो पुराने चेहरे थे उन्होंने आपने भी देखा कि ये शपथ ग्रहण समारोह तो कल होना था, लेकिन नाराजगी थी, असंतुष्ट थे, इसीलिए आज ट्रांसफर कर दिया गया और आज देखिए एकदम क्लियर हो गया। क्या वो सामंजस्य जिसकी उम्मीद अब की जा रही है पुराने चेहरों और नए चेहरों के बीच में, मैंने कहा ना कि काम तो संगठनात्मक स्तर पर होगा, तो क्या वो सामंजस्य नजर आएगा अविनाश जी? सबसे पहला सामंजस्य जो नजर आना चाहिए वो मंत्रिमंडल के अंदर नजर आना चाहिए, और जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। तो समाज के साथ जो तालमेल बिठाना है या पार्टी के साथ जो तालमेल बिठाना है, उसके लिए सब लोग का अपना रोल डिफाइंड है, अपने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। पर जब मुख्यमंत्री आप किसी को बनाते हैं तो उनको ये स्पेस देने की जरूरत होती है, उनको एक टीम देने की जरूरत होती है। और वो टीम अगर वो मुख्यमंत्री चुनता है तो वो उसका दायित्व है, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल, वो उसका मुख्य दायित्व उसके ऊपर है। तो उसको, जैसे आप खेल में देखिए, विराट कोहली अगर आपके कैप्टन है क्रिकेट के, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली अपने अनुसार टीम चुने? तो उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी जब आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चयन शायद अमित शाह ने और मोदी साहब ने और सब लोग मिलकर किया होगा। धर्मेंद्र क्या नाम, जो वहां के जो इंचार्ज है यादव, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, भूपेंद्र यादव जी पहुंचे हुए थे, नरेंद्र तोमर जी पहुंचे हुए थे, बिल्कुल। तो उन लोगों ने मिलकर के ये सब किया होगा। पर एक बार जब आप मुख्यमंत्री चुन लेते हैं तो उसको ये विस्तार, उसको ये दायरा देना चाहिए कि वो अपने टीम को चुने। और ये बहुत ही अच्छी बात है लावनी जी, आप इसका जरूर बहुत अच्छा परिणाम देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात भी महाराष्ट्र की बगल में होने की वजह से कोरोना से और कोरोना प्रबंधन से प्रभावित रहा है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने जो मुख्यमंत्री थे वो कर्मठ और मेहनती थे, पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को और अमित शाह को ये नजर आता है, या वहां की भाजपा की यूनिट को ये नजर आया कि उनको ऊर्जावान मंत्री चाहिए, उनको ऊर्जावान मुख्यमंत्री चाहिए और एक नई टीम चाहिए जो कि नए सोच के साथ नए तरीके से काम कर सके, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होता है और वो होता है जीत का। राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। किस तरीके से इस बड़े बदलाव को, इस नई टीम को देख रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी अविनाश जी से भी यही बात की कि ये एक नई हिस्ट्री है कि चेहरा लीडर का तो बदला ही गया, पूरी की पूरी टीम ही बदल दी गई है। किस तरह से ले रहे हैं आप? बिल्कुल ये नई स्थिति है। ना केवल मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बदला गया, विधानसभा अध्यक्ष भी बदल दिया गया जी। तो पूरा हर तरफ परिवर्तन है कि मुख्यमंत्री परिवर्तित, विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तित, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य परिवर्तित। इसका देखिए मतलब है कि वहां पे कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लावनी जी बहुत ज्यादा था और किसी भी हालत में मोदी जी ये नहीं चाह रहे थे कि वहां पे कोई रिस्क की स्थिति हो चुकी। पिछले चुनाव में ही काफी कांटे की टक्कर वहां पे रही थी और 99 सीटों पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरह से गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी का एक, इसको पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में प्रचारित भी किया जाता रहा है। तो उस स्थान पे बीजेपी कहीं रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन हाँ, ये चीजें जो कही जा रही कि नहीं वो भी कर्मठ थे, अब ये भी कर्मठ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर कहेगी इस तरह की भाषा, लेकिन अगर वो पूरा कर्मठ होते और उन्हीं को लेकर अगर चुनाव में जाने की स्थितियां होती तब तो फिर पुराने मुख्यमंत्रियों को कहीं बदला नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे कहती है कि वो परफॉर्मेंस के आधार पे चीजों का चयन करती है और परफॉर्मेंस के आधार पर ही वो लोगों को हटाते हैं। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने देखा कि बड़े से बड़े नाम, रविशंकर प्रसाद जैसे नाम जिसकी मीडिया में भी कहीं किसी ने कल्पना नहीं की थी, उनके नामों को भी जो है कि हटा दिया गया था, वो भी जो है कि वहां पर बदल गए थे। तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा था और वो हम लोग गुजरात में भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, कोई लावनी जी कई प्रश्न तो जरूर खड़े होते हैं कि अगर वहां पे अगर हम लोग कहेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री को यह पूरा अधिकार दिया गया कि वो अपनी टीम बनाए, तो फिर आखिर यही पूरे अधिकार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है धामी जी, उनको ये अधिकार क्यों नहीं मिला? यही अधिकार जो है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है उन्हें क्यों नहीं मिला? उन्हें क्यों मंत्रिमंडल के पुराने सहयोगियों को रखने के लिए बाध्य किया गया, फिर कहीं पे किसी को पूरा अधिकार दिया गया? तो ये भी कुछ नए सवाल खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि आखिर आप अलग अलग क्या आपकी रणनीति। हालांकि उनका जवाब होगा कि हम अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग रणनीतियों का पालन करते हैं। तो इसलिए इस बात से आप सहमत हम लोग नहीं हो सकते कि मुख्यमंत्री नहीं अपने कैंडिडेट सारे चुने होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी भी इच्छा रही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भूपेंद्र यादव, इन सबों ने मिल बैठ के ही जो नए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। चूंकि इसमें प्रतिनिधित्व भी बदला हुआ दिख रहा है, इसमें पटेल समुदाय की भागीदारी काफी ज्यादा दिख रही है, दूसरे आदिवासी समुदायों की भी भागीदारी काफी ज्यादा दिख रही है। तो जो अभी अविनाश जी कह रहे थे कि समाज से संतुलन, तो समाज से संतुलन बैठाने का भी इसमें पूरा प्रयास किया गया। समाज से संतुलन बैठाना, यही तो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बीते अगर हम 4 सालों में देख लें तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब सरकार पर सवाल उठे, प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा, लोगों की नाराजगी सामने देखी गई। हम दूर नहीं जाते हैं, हमने अभी लोकसभा चुनावों के दौर में ही देखा था कि किस तरीके से एक हैसल क्रिएट किया गया था। लेकिन इन सबके बीच, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, ये राज्य का चुनाव है अविनाश जी, और राज्य का सिनेरियो और नेशनल सिनेरियो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम भले ही मुद्दे हो सकते हैं कि कॉमन हो जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी सिनेरियो अलग होता है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र अभी राहुल लाल जी ने भी किया, और मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ होता, कि समाज में सामंजस्य बैठाना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदिवासी समाज को भी यहाँ पर जगह दी गई है कैबिनेट में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, उस वक्त की हम बात करते हैं जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त का सिनेरियो और अभी के सिनेरियो में एक मेजर डिफरेंस ये था कि वहां पर लीडरशिप बोलती थी। आप कैबिनेट में चाहे किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन लीडरशिप बोलती थी। लीडर ने जो कह दिया, यू हैव टू फॉलो इट, ये बातें होती थी। लेकिन बीते हमने परिस्थिति में देखा कि लीडरशिप से ही सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। इसीलिए क्या आपको लगता है कि आज जो परिवर्तन हुआ है वो संपूर्ण रूप से किया गया ताकि लीडर और टीम में भी तो कंपैटिबिलिटी बने? अविनाश जी।
बिल्कुल लावनी जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अब तक की जो आपने सरकारें गुजरात में देखी है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का एक छाप भी नजर आया और उसमें एक एक्सटेंशन भी नजर आया। जब नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात छोड़े तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल को बना दिया जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी। जब वो हटी तो उन्होंने रूपानी साहब को बना दिया जो कि पहले से मंत्रिमंडल में थे। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी मोदी साहब के आने के बाद से वो हमें नजर आ रही थी। पर कहीं ना कहीं भाजपा को ये बात रियलाइज हुई कि मोदी जी की जो पॉलिटिकल जो अपनी कैपिटल है उसको एक हद तक ही आप इनकैश कर सकते हैं। जब तक लोकल लीडरशिप को अगर आप ताकत नहीं देंगे, लोकल लीडरशिप को अगर आप अब एक व्यवस्था नहीं देंगे, उसको एक छूट नहीं देंगे, तो असेंबली इलेक्शन में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। और ये जो नए गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बहुत ही दमदार व्यक्ति को उन्होंने बनाया है जो धरती पुत्र है और धरती पकड़ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा अपना मानना है कि जो मंत्रिपरिषद में भी जो शामिल किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं असेंबली के रूप में अगर देखा जाए तो वो अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। और मोदी जी ने तो बराबर, जब वो पहले भी मुख्यमंत्री थे तब भी वो आदिवासी क्षेत्रों में उनका आना जाना रहता था और बहुत काम किया उन्होंने। और अब जाकर के अगर मंत्रिमंडल में आदिवासियों को और समाज के हर पक्ष को अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब तो इनको अगले 4-6 महीने में करके दिखाने की बात है। शायद अगले नवंबर में गुजरात का चुनाव है जी, अगले नवंबर में 1 साल ही बस अब बचा रह गया है और ऐसे में परिस्थितियां बदलने की कोशिश की जा रही है राहुल लाल जी। लेकिन एक बात, जैसा कि अभी अविनाश जी कह रहे हैं कि धरती पुत्र के रूप में जाना जाता रहा भूपेंद्र पटेल को, लेकिन जब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया, वैसे भी नरेंद्र मोदी तो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट सरप्राइज देने के लिए मानी जाती है, तो जब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया था तो कई विरोधियों की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया आने लगी कि ये रिमोट सीएम होंगे, ये तो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। लेकिन अभी अभी जैसा आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री को ही छूट दी गई कि लीड करो और अपनी नई टीम बनाओ, तो यहाँ तो फिर विरोधियों को भी एक बड़ा जवाब मिल गया ना कि ये रिमोट वाले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इनको संपूर्ण छूट होगी, काम करना है ये महत्वपूर्ण होगा। राहुल लाल जी, देखिए काम तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि समय काफी कम है लावनी जी, और गुजरात की स्थितियों को समझना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि कितनी बड़ी छवि थी, और जब वो उनके हटने से जो वहां पे रिक्तता बनी, एक खाली स्थान बना, तो अब उस छवि के स्तर पे फिर कोई, चाहे वहां पे आनंदीबेन हो, चाहे या फिर जो है कि विजय रूपानी हो, ये लोग कोई भी उस छवि के अनुसार नहीं बन पाए। यानी कि लोगों को वो एक संतुष्टि नहीं मिला कि हाँ, जब वो लोग अनुभव करते थे कि हमारे मुख्यमंत्री एक तरह से जो है कि नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर अब वो लोग जब वही छवि की तलाश करते रहे अपने उन मुख्यमंत्रियों में, तो वो उस जगह पे कहीं कहीं उन लोगों को कोई तुलना नहीं दिखा, क्योंकि छवि का कितना जमीन आसमान का अंतर है लावनी जी, हम लोग समझ रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या रही वहां पे। दूसरी जो बड़ी समस्या वहां पे रही कि हम लोगों ने देखा कि गुजरात हाई कोर्ट की लगातार टिप्पणियां देखी आप कोरोना के पीरियड में, कि वहां पे कोरोना के कुप्रबंधन को लेके, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट जारी हो या फिर एक ही अस्पताल विशेष में लगातार जो कुप्रबंधन के समाचार लगातार आ रहे थे, विजय रूपानी उस हॉस्पिटल की यात्रा भी कर रहे थे, लेकिन उस कुप्रबंधन पे कहीं न कहीं जो एक रोक लगनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। एक दूसरी स्थिति अगर अब लावनी जी हम लोग अगर यूपी में देखें कि यूपी में भी स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी और तमाम लाशों को तैरता हुआ देखा, लेकिन उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री बाहर निकलते और वो पूरा दौरा करते हैं, तो चीजें काफी हद तक योगी जी कंट्रोल करते हुए पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी देखते हैं तो एक तरह से एक दुर्घटना की स्थिति बनती है, लेकिन उसके बाद फिर बाद के काम भी हम लोग को बदले हुए अवसर में दिखते हैं, लेकिन गुजरात में वो माहौल फिर नहीं बन पाया जी। तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखिए लावनी जी बहुत ज्यादा था, और वैसे में वहां पे आवश्यक था कि किसी ही वहां के लोकल व्यक्ति को जो कि काफी अच्छे से काफी लोकप्रिय भी हो, तो कम से कम इस बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने भारी मार्जिन से जो है कि उन्होंने चुनाव जीता था, तो उस कारण से उनका चयन किया गया। लेकिन हाँ, मीडिया के गलियारे में कहीं पर भी उनका नाम नहीं था, क्योंकि जो सारे बड़े नेता थे, जब भी हम लोग चर्चा होती है मीडिया के गलियारे में, चाहे वो धामी जी का नाम हो, वो भी मीडिया के गलियारे में नाम नहीं था, जो उत्तराखंड के सीएम है अभी, तो ये तो उनकी एक विशेषता है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करके वहां पे चुनाव जीत सके और नई पीढ़ी की पहुंच जो है वो राजनीति में तैयार की जा सके। आप सोचिए कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल गया, तो सब
कितने नए लोगों को भारी मौका मिल रहा है। नए लोगों को भारी मौका मिलता है अविनाश जी, लेकिन नए लोगों के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं। और जैसा कि आप दोनों लगातार कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन जरूरी था, उनके बीच में पैठ जरूरी थी। तो जब जो नई फहरिस्त तैयार हुई है और वो लाइमलाइट में बहुत ज्यादा नहीं रही है, तो क्या जनता के साथ भी क्या वो सामंजस्य, वो जिस वाद की बात कहा जाएगा, विवाद नहीं, वो स्थापित कर पाएगा ये पूरा मंत्रिमंडल? लावली जी, अगर आपसे सवाल पूछूंगा, या आपके श्रोता ये जानते होंगे कि रविशंकर प्रसाद में और मनसुख मांडविया में ज्यादा पॉपुलर कौन थे। आप ये देखिए, मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्ट्री उनको मिल गया और रविशंकर प्रसाद चले गए। तो मोदी जी के राज में आप ये पिछले 3 महीने में जो लोग भी आ रहे हैं और जो लोग भी जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको इनाम दिया जा रहा है उनके मेहनत का या उनके ऊर्जा का, और जो लोग जा रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दंडित किया जा रहा है कोरोना के कुप्रबंधन का। ये गलत धारणा है प्रेस में और मीडिया में और लोगों में कि मोदी जी सब कुछ को सेंट्रलाइज करके रखते हैं। एक बार जब काम वो बांट देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बाकी मंत्री, बाकी लोग भी उन्हीं की तरह कर्मठता और ऊर्जा से अपने अपने मुकाम को हासिल करेंगे। और कहीं ना कहीं किसी में अगर वो कमी दिखती है तो उनको किसी और के लिए रास्ता बनाना पड़ता है इज्जत के साथ। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो नई सोच को वैल्यू देते हैं। आप कोई मुख्यमंत्री कोई 5 साल से, आप बिहार को देख लीजिए, नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी फिर 5 साल के लिए वो हो जाएंगे। वो क्या नया कर सकते हैं? जब आप 15 साल 10 साल अगर आप हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी तो बात की बात है। मानव अपने आप में, मनुष्य खुद, चाहे वो सीएम हो, चाहे किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, वो बहुत कुछ नया करने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसके खुद के दिमाग का एक दायरा होता है। और जहां तक रूपानी साहब का सवाल था, एडमिनिस्ट्रेशन पे इनकी पकड़ बहुत कमजोर थी, ऊर्जा में इनकी बहुत कमी थी, शायद कुछ हेल्थ का भी कुछ इनका अपना पर्सनल मैटर रहा। और इस सब को देखते हुए, एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, 1 साल का वक्त रहते हुए भाजपा ने यही फैसला किया, एक धरती पुत्र, धरती पकड़, ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक नए मंत्रिमंडल के साथ 1 साल काम करने का वक्त दिया है। और जितने भी नए मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारे जीते हुए मंत्री है, ये सब अपने क्षेत्र में जाएंगे और काफी इज्जत के साथ, काफी ऊर्जा के साथ भाजपा के लिए एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश फिर से करेंगे और लोग इनको इज्जत भी देंगे, क्योंकि इनका क्लीन स्लेट है। ठीक है, तो क्लीन फेस है, लेकिन राहुल लाल जी, क्लीन फेस होने के साथ साथ चैलेंज बड़ा है, क्योंकि समय कम है, समय बीतते समय नहीं लगता, कहा भी जाता है 1 साल का वक्त है अब बस। नवंबर से नवंबर अगर देख लें तो वो कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो इन नए मुख्यमंत्री और उनकी नई टीम के सामने आने वाले हैं? देखिए लावनी जी, इसी कारण से हम लोग लगातार, चाहे उत्तराखंड का डिबेट हो उसमें भी मैं आपके साथ था, या अभी भी मैं आपके साथ हूं। एक चीज ये भी करना पड़ेगा कि मूल्यांकन हम कितने समय में करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करती है, एक अच्छा चीज है, होना चाहिए कि आप, जनता ने इतना ज्यादा विश्वास जब उस पार्टी पे किया है तो वो पार्टी लगातार मूल्यांकन करे कि हम गुड गवर्नेंस हर हालत में देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब 1 साल ही समय बचा, ये रियल में सरकार चलाने के लिए समय काफी कम होता है। तो इनको भविष्य में अभी ध्यान रखना चाहिए कि आप 6-6 महीने पे कम से कम आप मूल्यांकन करते रहे। उत्तराखंड में ही आप सोच लीजिए कि जिस तरह से लगातार 2-2 मुख्यमंत्री भी हाल के समय में ही बदल लिए गए, तो अब उनके पास उत्तराखंड का चुनाव और भी पहले है। मैं एक तरह से व्यापक संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो मूल्यांकन करने का जो समय, ये नहीं होना चाहिए कि हम आपको 4 वर्ष तक आप समय चलेगा। हमें अभी भी याद है विजय रूपानी जी जब मुख्यमंत्री बने थे और जब इलेक्शन जीत भी गए थे, तब भी उन्होंने खुल के कहा था कि हम एक तरह से जब तक पार्टी कहेगी तब तक के लिए, उनके पूरे स्टेटमेंट का भाव उस जमाने में यही था कि वो पूरे 5 साल तक नहीं रहेंगे। तो उनको एक तरह से उस समय आभास था विजय रूपानी जी को, लेकिन वो उस आभास यानी कि जो उनको खुद ही लग रहा था कि इतना लंबा पीरियड वो नहीं बिताएंगे, वो पूरा 5 साल का पीरियड बिता के हटे हैं। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति थी कि ऊर्जा कम या ज्यादा थी, तो यह घटनाक्रम अगर पहले हो जाता
तो इस नए मंत्रिमंडल को, नई सरकार को, इसको मैं नई सरकार का तो कोई काम करने के लिए वक्त ज्यादा मिलता, निश्चित रूप से समय की सीमाएं हैं, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है, आप दोनों ने एक बात तो जरूर मुझे लगता है कि एक रूपता के साथ यूनानिमस वॉइस ये है कि नई टीम है, नई ऊर्जा है, लेकिन नए चैलेंजेस भी होंगे। खासतौर से जब हम विधानसभा चुनावों में जाने की बात करते हैं तो मुद्दे सरगर्म होते हैं, मुद्दों को धरातल पर काम करने के लिए कितना ज्यादा समय की बार कहा जाता है कि जरूरत होती है, लेकिन यहाँ समय नहीं है टीम के पास। टीम को बहुत काम करना है, उम्मीदें बहुत है। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ ये बदलाव हुआ है वो नई बयार, वो बदलाव जरूर धरती पर नजर आएगा, धरातल पर नजर आएगा और गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी उसी ऊर्जा के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण राय हमसे साझा की। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।